हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत ही ज्यादा बेहतर और मस्त हो, सुस्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का नया सेशन। और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में, जो क्लास 12 मैथमेटिक्स में आता है एंड जिलेट में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा एक कंसेप्ट है और टॉपिक है। ठीक है, तो देखो यार, आज जो चीज पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यार थोड़ा सा वो भी बातें कर लेते ना। एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक होता है नॉन लीनियर, ओके, एक होता है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। देखो एक्चुअली ये जो चीज है ना, ये ग्रेजुएशन में आता है, मतलब तुम लोगों का काम नहीं है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो है, ये तुम्हारा जैसे कि तुम्हारा जिलेट में भी आता है, ठीक है, जिलेट में भी आता है और अवार्ड में भी पूछा जाता है। ठीक है, अवार्ड में भी पूछा जाता है। इसमें टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आता है। क्या होता है? टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो होता है। इनके साथ साथ एक चीज जो कंसेप्ट आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, देखो ये सारे के सारे चीज हम लोग को करना पड़ेगा। आप पूछोगे सर थोड़ा सा ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में बता दीजिए तो बेहतर होगा। तो चलो यार, थोड़ा सा नॉर्मली जो बातें करते हैं ना उस हिसाब से मैं बता देता हूं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर असल में होता क्या है। ठीक है, ऐसे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये चीज होता क्या है। कोई एक डिफरेंशियल हो रहा है ना, मान के चलो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक कोई फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन का मतलब हमको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, लेकिन ना ये डेरिवेटिव नहीं हो पा रहा है। क्या हो रहा है? ये डेरिवेटिव नहीं हो पा रहा है। देन मान के चलो कि अगर इसके साथ कोई भी एक पी टार्म जो है ना, इसको ऐड करने से, पी टार्म को ऐड करने से, गुना करने से ये वाला डेरिवेटिव पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, इसी को कहा जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, मतलब जिसको गुना करने से वो, मतलब जो डेरिवेटिव नहीं हो रहा था वो डेरिवेटिव हो जाए, उसको कहा जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ में आ गया? यही चीज में समझाने वालों, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मान के चलो एक चीज था जिसका डेरिवेटिव नहीं हो पा रहा था, अगर मैं इसको ना पी से मल्टीप्लाई कर दूं, पी से मल्टीप्लाई कर दूं इस फंक्शन को, देन क्या हो जाएगा, ये डेरिवेटिव मतलब डी यू की फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, जैसे डेरिवेटिव हो जाएगा, इंटीग्रेशन भी पॉसिबल हो जाएगा। इसको कहा जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दैट्स इट, इससे आगे कुछ है नहीं। तो चलो यार बेसिक से पढ़ते हैं और थोड़ा सा प्रॉब्लम के बारे में देखते हैं। और मैं दो तीन प्रॉब्लम में करवाऊंगा, जैसे तुम लोग अच्छे से समझ पाओ, और बुक से भी तुम लोग कर सकते हो आराम से। और एक कुछ प्रॉब्लम पूछा गया था, मैं उसको करवा दूंगा। ठीक है, अब देखो मैं एकदम बेसिक से करवाता हूं। ठीक है, जैसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लो ऐसे। ठीक है, कोई भी एक फंक्शन है, जैसे कि फंक्शन है dy बाई डी एक्स, ओके, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, मतलब जो क्यू का फंक्शन है वो एक्स का है। ठीक है, ये वाला एक होता है। और एक होता है दूसरा वाला, मैं उसको भी लिख लेता हूं कि डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ, नीचे वाला एक्स था तो ये वाला वाई ले लो। ठीक है, क्योंकि ये वाला y है तो वो वाला y होना चाहिए, तभी होगा, तभी जाके बेहतर होगा। देखो ये टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं इसको, टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए एक तरीका है सॉल्व करने का, और इसके लिए भी एक अलग तरीका है सॉल्व करने का। तो ये होता है दो अलग अलग तरीका इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलो यार मैं बेसिक से करवाता हूं और देन तुमको आराम से समझ में आ गया। मैं दोनों को साइड बाय साइड ले लिया, ओनली बिकॉज ऑफ ऑन थिंग कि तुम इसको समझ पाओ। अब देखो इसमें पूछोगे कि सर हाँ आपने तो सही किया, सारे के सारे चीज सही है, लेकिन इसमें कैसे समझे कि कौन सा किस टाइप का है। देखो अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y होना चाहिए, देन समझ पाओगे एक फॉर्म है। यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए। p कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो p टर्म है ये y की फॉर्म पे होगा, और ये वाला जो p टर्म है ये x की फॉर्म पे होगा। यहां तक किसी को समझ में आया? बोलो, अगर दिक्कत है तो मेरे को बोलो। मेरे को पता है किसी को समझ में, मतलब आने में दिक्कत नहीं होगा।
अब बात करते हैं कि इसको सॉल्यूशन कैसे करें, ठीक है ना। तो मैं एग्जांपल लूंगा, देन आराम से समझ में आएगा, लेकिन पहले मैं पूरा के पूरा स्टेप वाइज में समझा देता हूं कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा। ओके, पहली बात है, कोई भी इक्वेशन ऐसे फॉर्म में ना रहे तो ऐसे जो जनरल फॉर्म, इसको क्या कहा जाता है, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म पे तुमको लाना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, इसके बाद ये जो फंक्शन है पी देख पा रहे हो ना, पी देख पा रहे हो, इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब देखो इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा पी का। अगर यहाँ पे नीचे एक्स है तो एक्स के साथ इनका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, इसका नाम मैं ए दे देता हूं, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ए ई के ऊपर आएगा, ये वाला पूरा ना, ये ई के ऊपर ए की फॉर्म में आएगा, दैट मींस ई के ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स आएगा, जिसको कहा जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये दोनों चीज के लिए सेम है, अगर यहाँ पे dx है तो वहां पे p dy हो जाएगा, दैट्स इट, अलग कुछ नहीं। 4 नंबर स्टेप पे क्या होगा, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है इसको IF बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, IF। इससे गुना करना पड़ेगा पूरा इक्वेशन को, तो दैट मीन्स क्या कर सकते हैं हम लोग, तो करेंगे IF इनटू पूरा फंक्शन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू IF गुना क्यू एक्स, ये होता है प्रोसेस। इसके बाद डी बाई डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि dx के हिसाब से सॉल्व कर रहे हो। अभी लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, मैं ना अभी फॉर्मूला बोल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप तुमको थ्योरी बोल रहा हूँ, जब मैं प्रॉब्लम में जाऊंगा देन समझ में आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मान लो IF इनटू ऊपर में y का फंक्शन तो y आ जाएगा, और इधर आ जाएगा तुम्हारा नॉर्मली इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू ऑफ एक्स। इसके बाद जो मतलब चौथा स्टेप होता है, ये वाला इंटीग्रेशन ले लोगे बोथ साइड पे, तो ये वाला dx इधर आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन लेना पड़ता है, एक्चुअली ये वाला को dx लेने के बाद इंटीग्रेशन लेना पड़ता है, तो ये वाला आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y। इसके बाद आ जाएगा इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू ऑफ एक्स इनटू dx। इसके बाद सॉल्यूशन करोगे, जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको IF से डिवाइड कर दोगे, एंड देन दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। अब बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं, अगर इसको समझ में आ गया देन काफी अच्छी बात है। ए है एक नंबर, ये वाला 2 नंबर स्टेप, ये वाला तुम्हारा 3rd नंबर स्टेप, ये वाला 4th नंबर स्टेप, ये 5th नंबर और ये 6th नंबर। सो दिस इज एक्चुअली स्टेप टू सॉल्व दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो जीलेट में भी आता है और बीटेक में भी आता है, ठीक है। सेम चीज इस टाइप के लिए भी सेम ही है, अलग कुछ नहीं। अब मेरे को बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं, आगे मैं बढ़ता हूं, देन पूरा के पूरा तुम लोग को मैं दिखाऊंगा कि हाँ इस टाइप पे मैंने सिखाया था और इस हिसाब से प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज लगेगा, जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा वो चीज करना पड़ेगा, बाकी तो सब चीज नॉर्मली है, ठीक है, बाकी चीज सब नॉर्मली है। रौनक बोल रहे सैर वाला फीलिंग नहीं आता है क्या बोले यार, मेरे को लग रहा है ना दाढ़ी मुझ थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, देन मतलब अच्छा रहेगा, राइट जी, मतलब समझ में आ रहा है तो बढ़िया, सही है, और लिखा भी अच्छा से मतलब दिखाई भी दे रहा है, देन प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो मैं अभी क्या करता हूँ, प्रॉब्लम करवाता हूँ, देन तुमको अच्छे से पूरा के पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर अपने सही बोल रहे थे कि हाँ मेरे को इसी स्टेप से एक प्रॉब्लम को करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते बिना कोई देरी किए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, देखो आई एम योर टीचर यार, आई एम नॉट योर दादा, ओके देखो एक प्रॉब्लम लेता हूं मैं, पहले क्या बोला था, स्टेप जनरल फॉर्म पे लाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। देखो एक क्वेश्चन है एक्स इंटू डीवाई बाई डी एक्स, ओके, माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक तुम्हारा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 बोल लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, उसके लिए तो मैं हूं भाई, नो प्रॉब्लम। देखो dy बाई डी एक्स फॉर्म में है तो उसी में रखते हैं, तो x को इधर से हटा देते, तो x से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, मतलब टोटल इक्वेशन को x से डिवाइड करो,
तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस ये वाला x इधर आ जाएगा 1/x की फॉर्म में, और यहाँ पे y, और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे x आ जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं? देखो वी कैन कंपेयर दिस वन, वी कैन कंपेयर दिस इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q ऑफ x, वेयर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है वो होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। देखो मैंने इसमें साइड में लिख लिया क्योंकि तुमको करना पड़ेगा आगे। ओके, तो चलो यार थोड़ा सा मैं कलर को चेंज कर लेता हूं और आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखो इसमें जो टर्म था ना यहाँ पे प्लस था, तो ये टोटल में ये जो टर्म है ये वाला क्या है भाई, तुम्हारा p है। समझ पा रहे हो ना, ये वाला तुम्हारा पूरा p है, ठीक है ना। और नीचे भी x था, x है, ये भी y था, ये भी y है। तो क्या करोगे, समझ तो पा रहे हो ना कि यहाँ पे p टर्म जो है तुम्हारा -1/x है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1/x इंटू dx। आप बोलोगे कि सर बता दीजिए कि -1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए सर, मेरे को नहीं पता। तब तो भाई मैं मारूंगा, काफी अच्छे से मारूंगा। तुमको भी पता है कि माइनस को बाहर कर लो देन प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो e टू दी पावर -1/x dx है, मतलब जिसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ x आ जाएगा। ठीक है ना, अब इस माइनस को x के माथे पे लगोगे तो 1/x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू दी पावर log ऑफ 1/x आ जाएगा, और यहाँ पे log के तक e होता है तो e कट जाएगा तो log हट जाएगा, तो 1/x क्या हो जाएगा, तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर if बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बोलो गाइस। फिर मैंने क्या सिखाया था, बोला था कि भाई जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा if बनेगा, उससे तुमको पूरा गुना करना पड़ेगा, राइट। तो चलो गुना करके देखते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, 1/x इंटू dy बाई डी एक्स माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा इंटू वाई इक्वल टू 1/x इंटू एक्स। देखो ये वाला बन गया, राइट। आप देखो इसमें ना सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है कि ये ना क्या चीज है भाई, इसको ड्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, डेरिवेटिव टर्म की लिख सकते हैं क्या। हाँ देखो यहाँ पे y को छोड़ मतलब x को 1/x को छोड़ के y का डेरिवेटिव फॉर्म में है, और y को छोड़ के x का 1/x का डेरिवेटिव फॉर्म -1/x स्क्वायर होता है, वही टर्म है। दैट मीन्स ये वाला ना डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स फॉर्म में है, जिसका 1/x इंटू वाई, मतलब इन दोनों का डेरिवेटिव टर्म होता है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा है। देखो ऐसे ना मैं मिडिल स्टेप को करने नहीं बोलूंगा, आगे जाके मैं तुमको हटा दूंगा, समझाने के लिए बोल रहा हूं। यहाँ पे क्या सिखा रहा हूं उसको देखो, गौर करो। मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो टर्म है ना, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे जो 1/x है और ये वाला है, तो ये सारे के सारे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डी यू फॉर्म में, मतलब डेरिवेटिव, किसी का डेरिवेटिव फॉर्म में ला सकते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि मतलब y/x को छोड़ के, मतलब इसको u मान लो, u को छोड़ के v का डेरिवेटिव माइनस v को छोड़ के, मतलब प्लस v को छोड़ के u का डेरिवेटिव, यही तो होता है d इंटू यू भी, राइट। जैसे डेरिवेटिव ऑफ u एंड v फंक्शन क्या होता है, u को छोड़ के v का डेरिवेटिव प्लस v को छोड़ के u का डेरिवेटिव। सो दैट्स द मेन थिंग, वही यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, नथिंग एल्स। ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला कट के 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे d रख दो, यहाँ पे रख दो y, नीचे रख दो x, और यहाँ पे dx को इधर लेके जाओ, फिर इंटीग्रेशन साइन ले लो दोनों बोथ साइड पे, तो ये d तो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला y/x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन लोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस c आ जाएगा। तो उस हिसाब से सॉल्व करोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स आ जाएगा, वेयर सी इज ए इंटीग्रेटिंग
कांस्टेंट। तो मैं क्या करूंगा, तुमको बोलूंगा कि भाई इस स्टेप को ना छोड़ दो, ये वाला स्टेप को हटा दो, इसको नहीं चाहिए, तुमको सीखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तुम डायरेक्टली हर एक टाइम डी बाई डी एक्स नहीं तो डी बाई डी वाई करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू ऊपर वाला जो टर्म है उसको यहाँ पे लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। दिस इज द प्रोसेस एक्चुअली। लेकिन बोथ साइड तुमको मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुना करना पड़ेगा, तभी सॉल्व होगा। ये है तुम्हारा टोटल सोल्यूशन। अब बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में नहीं आया मेरे को बहुत टाइम देना पड़ेगा। बोलो रौनक, तुम लोग जब बोलोगे ना तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं आगे बढ़ूंगा। अधिबा तुम भी बोलो, इसके बाद और भी काफी मैं प्रॉब्लम लूंगा, ठीक है? एक प्रॉब्लम से नहीं हो पाएगा, काफी ज्यादा दूसरा टाइप का प्रॉब्लम लेना पड़ेगा, देन तुम्हारे दिमाग में पूरा अच्छे से घुस जाएगा, देन तुमको ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड्स में भी आता है एग्जाम। बोर्ड्स में मेरा क्या आया था 2018 में, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है? समझ आ गया? बढ़िया, तब तो काफी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए देखते हैं नया दूसरा वाला प्रॉब्लम जो तुम्हारे एग्जाम में आता है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। चलो कितना ऊपर ले लिया भाई, हाँ ठीक है। देखो इसमें भी काफी ज्यादा इस टाइप का ही है, अलग कुछ नहीं है। लग सकता है कि काफी मतलब सॉल्व करने में दिक्कत होगा, लेकिन ऐसा दिक्कत होता नहीं है, मैं सिखा दूंगा तो हो जाएगा, कर लोगे। ओके, तो चलो यार, मैं थोड़ा सा ये वाला तो मतलब लिटिल बिट डिफरेंट है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिखा देता हूँ और तुम लोग कर लोगे, मेरे को पता है तुम लोग कर लोगे, तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? चलो यार, इस प्रॉब्लम को लेता हूं मैं। काफी टाइम पे मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? बहुत बार लिखा है कि भाई x प्लस वाई प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स या फिर वन है। तुम लोग सोचोगे कि सर ये तो सही है, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, समझ में कैसे आएगा? उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, राइट? देखो इस टाइप का प्रॉब्लम करने के लिए दिमाग में पहले जोर डालो कि भाई इसको ना यहाँ पे मतलब इधर भगा दोगे ना तो वन बाई एक्स प्लस वाई प्लस वन आ जाएगा, तो ऐसे तो कोई फॉर्म नहीं बनने वाला, राइट? इसके लिए डीवाई बाई डी एक्स को उल्टा करना पड़ेगा, तो इसको इधर भगा दो, तो ये क्या हो जाएगा वाला, ये वाला हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस वन, और ये वाला आ जाएगा इधर उल्टा होके डी एक्स बाई डी वाई। मैं इसको सही करने के लिए इस साइड पे लेके आ रहा हूं इसको, तो डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा। अब देखो एक फॉर्म मैंने सिखाया था तुमको कि अगर डी एक्स बाई डी वाई हो गया प्लस यहाँ पे पी होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, और यहाँ पे क्यू इंटू वाई होना चाहिए। ये वाला तुमको एक फॉर्म सिखाया दिया था मैंने, इस फॉर्म को सिखाया था, राइट? ये डी वाई बाई डी एक्स नहीं, डी एक्स बाई डी वाई। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसको ना ये वाला जो एक्स टर्म है इसको इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो एक्स होना चाहिए ना उस हिसाब से, तो यहाँ पे माइनस एक्स लाओ और उधर वाई प्लस वन को छोड़ दो। देखो ये वाला y का टर्म है और ये वाला x का टर्म, लेकिन यहाँ पे जो p टर्म है ना, p टर्म क्या है, वो वाला जो p टर्म होता है ये वाला माइनस वन है एक्चुअली। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, e टू दी पर माइनस वन इंटू डी वाई बनेगा, वही होगा तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ पा रहे हो ना मैं क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं? आई गेस समझ पा रहे हो। देन इसका सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पर माइनस वन इंटू डी वाई, मतलब ये माइनस वाई आ जाएगा, तो ये वाला माइनस वाई, दिस इज एक्चुअली इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पर माइनस वाई। ओके, देखो गाइस, देखो समझने की कोशिश करो, ये वाला हो गया तुम्हारा ई टू दी पर माइनस वाई, ये वाला हो गया तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसी को हम लोग आगे काम करेंगे। और मैंने क्या सिखाया था, एक स्टेप को मतलब हटाने के लिए यहाँ पे लिख दो, क्या लिख दो, डी रख दो, और यहाँ पे लिखो डायरेक्टली क्या ए वाला टर्म, तो ई टू दी पर माइनस वाई इंटू ऊपर में जो था एक्स वाला टर्म है तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे लिखो ई टू दी पर माइनस वाई इंटू वाई प्लस वन जो भी था राइट साइड में, और यहाँ पे लिखो डी ऑफ वाई आना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो वाई है तो यहाँ पे भी वाई आएगा, राइट? इसके बाद इसका इंटीग्रेशन लो, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन मैंने पहले रख लिया, तो ये वाला डी तो खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू ई टू दी पर माइनस वाई इक्वल टू, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप पूछोगे कि सर इसको सॉल्व कैसे करें, ये तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। क्या होगा,
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको मैंने पहले से तुमको सिखा दिया था कि भाई कैसे इसको करते हैं। तो दोनों पार्ट में करना पड़ेगा। मैं करवा देता हूं, देखो इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस वाई इंटू वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस वाई इंटू डी वाई, दोनों अलग अलग हो गया। इसको सॉल्व करते तो पहले क्या करना पड़ेगा, ई टू द पावर माइनस वाई को तुम ले सकते हो, नहीं तो वाई को ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिएट का जो फॉर्म होता है वो तुम मतलब लॉगरिथम, उसके बाद क्या बोलते हैं लीएट, इनवर्स फंक्शन, फिर एल्जेब्रिक ऐसे करके लेना पड़ता है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसका कौन सा लेंगे भाई जो ज्यादा बेहतर होगा, क्या लेंगे क्या लेंगे क्या लेंगे, हाँ मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ना पहला वाला फंक्शन को छोड़ के दूसरा वाला फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। उसके बाद पहला वाला फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको y को रखेंगे यहाँ पे पहला वाला पार्ट को, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे जो होगा तुम्हारा माइनस, ये वाला नीचे माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस लिख सकता हूं मैं, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, फिर इसका dy, यहाँ पे देखो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस वाई dy, और एक था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई, और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो उस हिसाब से माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, और यहाँ पे भी माइनस ई टू द पावर माइनस वाई प्लस सी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, मतलब 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो मैं ई टू द पावर वाई को कॉमन ले सकता हूं यहाँ पे माइनस वाई को, तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस वाई माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ सकता है प्लस सी। देखो सॉल्व हो गया ना, राइट। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा यहाँ पे कि भाई एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा, ये वाला एक्स रह जाएगा, और इसको काट सकते हो इस साइड पे, तो क्या हो जाएगा ये वाला माइनस वाई माइनस 2, लेकिन यहाँ पे काट रहे हो ना, तो इसको मतलब क्या कर रहे हो, ई टू द पावर प्लस वाई से गुना कर रहे हो, तो यहाँ पे ई टू द पावर प्लस वाई आ जाएगा और यहाँ पे सी रह जाएगा। बहुत लोग पूछोगे कि सर यहाँ पे जो इंटीग्रेशन किया ना मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो उसके समझाने के लिए तुमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मैं सिखा देता हूं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसके लिए बैच ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो समझ में नहीं आता है। देखो मान के चलो एक फंक्शन है u और एक b फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन ले रहे हो, तो इसका मतलब फॉर्मूला तो u को छोड़ के v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू इसका डेरिवेटिव होता है, मतलब डी बाई डी एक्स बोल सकते हो, मतलब u क्या लिखोगे यहाँ पे, डी बाई डी एक्स इंटू यू लिखो तो बेहतर होगा। यहाँ पे लिखो डी बाई डी एक्स इंटू यू लिखो तो ज्यादा बेहतर होगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी यार मैंने गलत कर दिया क्या, ना सही कर रहा हूं, भी डी एक्स, और इसके साथ ये पूरा ब्रैकेट होने के बाद फिर एक क्या होगा dx रहेगा। ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसी को मैंने यूज किया इस लाइन पे, जैसे कि सॉल्व किया, पहला इसको डेरिवेटिव मतलब रखो, इसको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करके यहाँ पे बैठाओ, माइनस इसका डेरिवेटिव करो, फिर इसका इंटीग्रेशन करो, जो बनेगा प्रोडक्ट उसको फिर से इंटीग्रेशन करके यहाँ पे बिठाओ, एंड दैट्स द सॉल्यूशन। उस हिसाब से ये वाला पूरा के पूरा आया है, ठीक है। अब बोलो समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में आया देन मैं आगे बढ़ सकता हूं, अगर नहीं आया देन मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स किया करो। अधिबा बोलो, और टाइम लगेगा, क्लास थोड़ा सा मे बी लेंदी होगा, ठीक है। 4 बजे से केमिस्ट्री का क्लास है, समझ में।
तो आज हम नहीं कर रहे हैं, कल कर देंगे। मेरा मैम भी मेरे को मैसेज कर रहा था, ठीक है, कि क्लास ले क्या, कल ले ले। तो मैंने बोला कि आप ले सकते हो, कि मेरा छोड़ दूंगा यार, 4 बजे से पहले छोड़ दूंगा। 4 बजे से केमिस्ट्री का क्लास है। समझ आ गया भाई। रौनक तुमने बता नहीं, मतलब तुमको समझ में आया क्या? नहीं आया तो फिर दोबारा देखना। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो होता है ना, इंटीग्रेशन का, वो एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। देखो 2 टाइप का मैंने करवा दिया। अगर देखा जाए तो पूरा चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं दूसरा टाइप का कुछ सिखाऊंगा, यही बोल रहा हूं। तब सही है कि समझ में आ गया। मैम से बात चल रहा है, काल ही ले लूंगी। देखो मैम बोल रहे हैं कि काल लेगा, ठीक है, मैम बोल रहे हैं काल लेगा, ठीक है। तो मेरा क्लास करके तुम लोग रेस्ट ले सकते हो बिंदास, ओके। तो चलो यार, थोड़ा सा पूरा मतलब और भी सिखा देता हूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलो यार, मैं दूसरा और भी टाइप का प्रॉब्लम सिखाता हूँ, देन तुमको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा, ओके। चलो और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जस्ट सुनो, जो भी बोल रहा हूँ इसको दिमाग में रखते हुए सुनो तो बेहतर होगा, ठीक है। मेरा सर मेरे को मैसेज कर रहा है, अच्छा लगा देख के, ये सर ने मेरे को बोला। मैं ना यहाँ पे ये चीज करवाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा ये ग्रेजुएशन हो जाएगा, इतना नहीं चाहिए। थोड़ा सा चलो यार, और कुछ प्रॉब्लम करते हैं जो एग्जाम में तुम्हारा हेल्प होगा। काफी प्रॉब्लम तो यहाँ पे है, लेकिन जो करने से तुम्हारा बेहतर होगा वही मैं लेता हूँ, तो ज्यादा ठीक ठाक होगा। तो चलो यार, ऐसे प्रॉब्लम लग सकता है कि तुमको बहुत हार्ड है, लेकिन मैं कर सकता हूँ कि भाई तुमको करवा दूं, तुमको हार्ड नहीं लगेगा और थोड़ा सा लेंदी होगा। तो यार देखो, अच्छे से समझ में आ गया, आएगा। x+1 dy/dx। मेरे को दांत में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था भाई, अभी तो ठीक है, मैं बात करने में तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि मेडिसिन खा रहा हूँ तो दर्द नहीं है। माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहा है। किसी ने नजर दे दिया था मे भी, पता नहीं यार। e⁴x, और यहाँ पे आएगा x+1, और ऊपर आएगा n+1। देखो, मैं इसको ना और अच्छे से करवाता हूँ, देखो मैं धीरे धीरे चलूंगा, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं क्या करता हूँ, पहले ना इसको ना जनरल फॉर्म में ट्रांसफर करता हूँ, तो वी कैन इजीली ट्रांसफॉर्म इट इनटू द जनरल फॉर्म। वी कैन इजीली ट्रांसफर इट इनटू जनरल फॉर्म, अगर पॉसिबल है ना। आदि बात तुम लोग ना लिखो, मेरे साथ साथ लिखो, देन और अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे और प्रॉब्लम पकड़ में आएगा। ट्रांसफॉर्म इट इनटू जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या था, देखो मैं तुम लोग को सिखा दिया था ना कि भाई जनरल फॉर्म क्या होगा। इसका जो जनरल फॉर्म था वो था इस टाइप का, कि भाई dy/dx होगा, और ए वाला हो जाएगा तुम्हारा p इंटू, ऊपर में y है तो यहाँ पे भी y आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा q इंटू एक्स। ये वाला तुम्हारा जनरल फॉर्म था, राइट। अब इसको उसी में ट्रांसफर करना है, तो क्या हो जाएगा, x+1 से डिवाइड करना पड़ेगा पूरा के पूरा, तो क्या हो जाएगा ये वाला dy/dx माइनस n इंटू, ये वाला नीचे क्या आ जाएगा, x+1 आ जाएगा इंटू वाई, इक्वल टू आ जाएगा e⁴x इंटू x+1 टू दी पर n+1 था, नीचे x+1, तो एक कट जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। बोलो एक चीज समझ में आया क्या? जस्ट मैंने क्या किया, x+1 को डिवाइड कर दिया दोनों साइड पे, तो यहाँ पे x+1 था, यहाँ पे x+1, मतलब n+1 मतलब क्या, x+1 टू दी पर n इंटू x+1, तो x+1 एक कट ही गया, तो यहाँ पे n रह गया, ठीक है ना।
अब चलो बात करते हैं कि भाई यहाँ पे P और Q क्या है, वो थोड़ा सा देखते हैं। तो P और Q एग्जैक्टली क्या है, यहाँ पे ये सारे के सारे मामला जो चीज है ना, ये वाला तुम्हारा P है, क्या है, ये वाला तुम्हारा P है। और ये सोनामोनी, जो हमारा सोनामोनी क्यूट बेबी है, ये वाला क्या है तुम्हारा फंक्शन ऑफ क्यू एक्स है, और ये वाला फंक्शन ऑफ पी एक्स, जो एक्चुअल में पी और क्यू होता है। ठीक है, बोलो अभी तक समझ में आया? इससे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं कर पाएगा भाई, मेरे को गारंटी देता हूँ, कोई इससे अलावा अच्छे से कोई नहीं कर पाएगा, इतना अच्छे से लिख के तुमको समझाएगा नहीं। ठीक है, मेरे को लगता है जो नहीं समझाएगा। और आई गेस हैंडराइटिंग बहुत बुरा भी नहीं है, समझ पा रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है भाई, कुछ नहीं देखना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे ना, उसके बाद ई के ऊपर ट्रांसफर कर दोगे। तो मैं पहले ये पे क्या करता हूं कि पी डीएक्स लिखता हूं। क्या होता है एक्चुअली, पी इंटू डीएक्स होता है। तो यहाँ पे पी क्या है, माइनस एन बाई एक्स प्लस वन इंटू डीएक्स है। तो इसको ई के ऊपर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, आई एफ क्या बन जाएगा, इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या बन जाएगा, ई टू दी पावर पूरा के पूरा फंक्शन माइनस एन बाई एक्स प्लस वन इंटू डीएक्स। आप बोलोगे कि सर ठीक है कोई मसला नहीं, लेकिन ये जो एक्स प्लस है ना, इसका ऊपर में डेरिवेटिव देखा जाए तो एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है। तो वन तो ऊपर में है, तो इसको लॉग एक्स में ट्रांसफर कर सकता हूं। तो माइनस एन को बाहर रख देते हैं, और ये वाला इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन हो जाएगा। ये तो तुमको पता भी है। और ये माइनस वन यहाँ पे भी आ सकता है ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पर लॉग ऑफ एक्स प्लस वन टू दी पर माइनस एन। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ई है, तो ये वाला ई तो कट जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन टू दी पर माइनस एन हो जाएगा। सही कर रहा हूं क्या गलत कर रहा हूं, बोलो। मैं सही कर रहा हूं, मेरे को पता है कि मैं सही कर रहा हूं। इसके बाद इसको मैं कैसे रख सकता हूँ, इसको ऐसे रख सकता हूँ कि वहां पे एक्स प्लस वन टू दी पर में एन। तो एक्चुअल में हो गया तुम्हारा, दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बोलो समझ में आया क्या? अब इसी से हम लोग गुना कर सकते, कैसे देखो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डी रखेंगे और इसको रखेंगे ऐसे करके एक्स प्लस वन टू दी पावर एन। यहाँ पे वाई रखेंगे क्योंकि यहाँ पे वाई था। इसके बाद राइट साइड में क्या होगा, इंटीग्रेशन लेंगे और इसको रखेंगे वन प्लस एक्स प्लस वन टू दी पावर एन इंटू राइट साइड में जो भी था उसको लिख देंगे। क्या था राइट साइड में, कौन सा था भाई, राइट साइड में क्या था, ई टू दी पावर एक्स, और ये वाला पूरा था तो उसको लिखेंगे क्या था, ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन टू दी पावर एन था। देखो ये वाला कट रहा है, और यहाँ पे तो dx लिखना पड़ेगा। इसको सॉल्व करो, क्या होगा, इंटीग्रेशन लोगे दोनों साइड पे तो ये वाला डी तो हट जाएगा, तो ये वाला रहेगा y इंटू वन बाई एक्स प्लस वन टू दी पावर एन इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या रह जाएगा, ई टू दी पावर एक्स डीएक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, राइट। तो आंसर क्या हो गया, ये वाई, इसको ना उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन टू दावर एन ई टू दावर एक्स प्लस वन टू दावर एन इंटू सी, वेयर सी इज ए इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो एक्चुअली हो गया तुम्हारा, दिस इज एक्चुअल सोल्यूशन, दिस इज योर एक्चुअल सोल्यूशन। बोलो समझ में आया कि नहीं? पता नहीं कौन सा कलर सही है, मेरे को लग रहा है कि ये वाला सही है। चलो बोलो समझ में आ रहा है? आप बोलो कि समझ में आया, दिन में आगे बढ़ सकता हूं, नहीं तो नहीं। तुम लोग रिस्पॉन्स किया करो। लिख रही हूं भैया, बढ़िया बढ़िया, तब सही है। अरे वाह, लिखोगे तभी तो मतलब अच्छे से समझ में आएगा, नहीं लिखोगे ना तो पूरा ऊपर से जाएगा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया।
तो चलो यार मैं और भी दूसरा एक प्रॉब्लम लेता हूं, उसके बाद इसको खत्म करता हूं, ठीक है। इससे ज्यादा चाहिए नहीं, लेकिन और मैं टास्क भी दूंगा एक दो, यहाँ पे लिख दूंगा, तुम लोग करके आना, ठीक है। तो ज्यादा बेहतर होगा, मेरे को अच्छा लगेगा कि तुमने कोशिश किया। ओके चलो, क्या मैं हार्ड वाला प्रॉब्लम लूं क्या नॉर्मल? मैं एक ना और एक प्रॉब्लम लेता हूँ, देन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं एक ऐसा प्रॉब्लम लेता हूँ जिसको देख के लगे कि बहुत हार्ड भी है, और एग्जाम में आने वाला प्रॉब्लम करते तो बेहतर होगा, ठीक है। जो मेरा एग्जाम में आया था उसको मैं लेता हूँ, 2018 में आया था मेरा एग्जाम में, ठीक है। लेकिन मेरे को ना तकलीफ हो रहा था, मैं बाद में कर लिया था मतलब, लेकिन फिर भी यार तकलीफ लग रहा था फर्स्ट टाइम जब मैं इस प्रॉब्लम को देखा तब। तो चलो यार मैं इस प्रॉब्लम को लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में भी पता नहीं मेरे को, मैं ले लेता हूँ। एक प्रॉब्लम लिखा है यहाँ पे कि भाई 2x, क्या है कि भाई यहाँ पे 2x माइनस 10y³ ब्रैकेट में है dy/dx प्लस y=0। अब मैं ना तुमको थोड़ा सा तड़का चीज सिखाऊंगा कि यहाँ पे dy/dx रखने से सॉल्व होगा कि dx/dy। मैं ना थोड़ा सा कुछ अलग करता हूँ, फिर मैं इसको मिटा के फिर करवाऊंगा, ठीक है। तो मान के चलो कि मैं ऐसे करता हूं कि भाई इसको करने से कौन सा बेहतर होगा, मैं दोनों तरफ से करवाता हूं, ठीक है। देखो, अगर मैंने यहाँ पे dy/dx रख दिया तो क्या हो जाएगा, प्लस y नीचे क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा भाग आ जाएगा, तो 2x माइनस 10y³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और एक मान के चलो कि इस ना मतलब इस टाइप के ना करके दूसरा टाइप लेता हूं मैं, इस टाइप का, जैसे कि इसको dy/dx फॉर्म में लेने की कोशिश करता हूं। तो कैसे करेंगे, इसको रख दो 2x माइनस 10y³ और यहाँ पे dy/dx, और इसको करो माइनस y, फिर इसको इधर लाओ और y को इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा, तो इसको मैंने dx/dy कर दिया, उल्टा कर दिया पूरा, और इसको मैंने इधर से मतलब उल्टा कर रहा हूं ना, तो मान के चलो y मतलब क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं और y को इधर से डिवाइड कर रहा हूं, राइट। तो dx/dy हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, ऐसा करके कि भाई इसको माइनस दे देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 2x/y माइनस 10y² देखो यहाँ पे ना समझने की कोशिश करो, dx/dy आ रहा है, x का भी टर्म भी है, यहाँ पे कुछ y का टर्म भी आ रहा है, और यहाँ पे y टर्म, मतलब समझ पा रहे हो ना कि ये वाला तुम्हारा dx/dy प्लस p/x इक्वल टू q/y इसी टर्म को फॉलो कर रहा है। देन ए वाला पॉसिबल है, बट ए वाला पॉसिबल नहीं है। देखो मैं इसको समझाने के लिए ये चीज मैं तुमको लिखा, दोनों साइड पे लिखा है मैंने, ठीक है। अब मैं आगे करवाऊंगा प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन तुमको देखना पड़ेगा, यू हैव टू सी दिस वन, ओके। सोचना पड़ेगा कि सच में कौन सा ले तो समझ में आएगा, सॉल्व भी हो सकता है। तो सेकंड नंबर पॉसिबल है, एक नंबर पॉसिबल नहीं है, लेकिन सेकंड नंबर पॉसिबल है, ओके। तो चलो यार सॉल्व करते सेकंड नंबर को यूज करके, मैं समझाने के लिए 10 ये वाला ले लिया, ठीक है। तो चलो यार प्रॉब्लम को मैं लिख लेता हूँ और एक बार, क्या लिखा था, 2x माइनस 10y³, 2x माइनस 10y³। आ दर्द हो रहा है भाई, दर्द हो रहा है, अभी भी ठीक नहीं हुआ पूरा, तो इसीलिए दर्द हो रहा है। फिर क्लास नहीं लिया तो मेरे को भी भाई अलसी हो जाऊंगा, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। तो क्या हो जाएगा ये वाला dx/dy, और इधर आ जाएगा तुम्हारा, मैंने जैसे लिया था मैं उसी टाइप का ले रहा हूँ, माइनस dx/dy, और यहाँ पे हो जाएगा 2x/y माइनस 10y²। उसके बाद इसको इधर लाऊं और माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, मैं माइनस इधर से रख देता हूँ, dx/dy माइनस 2x 2/y इंटू x, और इधर माइनस 10y, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो तो मतलब ये वाला हट जाएगा, तो dx/dy हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 2/y इंटू x प्लस 10y। देखो अब ना ये वाला नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफर हो चुका है, राइट गाइस, देख पा रहे हो, ये वाला तुम्हारा नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफर हो चुका है। इसमें ये वाला तुम्हारा p है और ये वाला तुम्हारा
क्यू है। तो कैसे सॉल्व करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लोगे ना। मैं राइट साइड पे लेता हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या आ जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2/y इंटू डी वाई। तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर, ये वाला क्या हो जाएगा, लॉग ए लॉग वाई हो जाएगा। तो ई टू द पावर क्या हो जाएगा, सॉरी यार ये नहीं चाहिए, गलत हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन को छोड़ के यहाँ पे टू, मतलब आगे था ना तो टू इधर लिख सकता हूं मैं, और यहाँ पे लिख सकता हूं कि लॉग ऑफ वाई बन जाएगा। टू को इधर माथे पे लेके लो, ले जाओ, ई टू द पावर लॉग ऑफ वाई का होल स्क्वायर। तो लॉग 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 के साथ ये कट जाएगा तो इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या हो जाएगा, डी इंटू वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स, और इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन, और इधर भी इंटीग्रेशन ले सकते हो, 10y इंटू वाई का होल स्क्वायर जो तुमको लेना था, और यहाँ पे डी क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करो, मैं इसको ना इधर से हटा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, ये वाला डी तो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर, और इसका सॉल्यूशन करोगे तो वाई क्यू हो जाएगा। वाई क्यू मतलब आएगा y टू द पावर 4/4 प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1/n+1 प्लस c, ठीक है ना। तो उस हिसाब से जो आंसर बन के आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्स वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे काटोगे तो क्या हो जाएगा, 5 नीचे 2 आ जाएगा, 5/2, और यहाँ पे y टू द पावर 4 प्लस c। तुम ऐसे y को भी हटा सकते हो, तुम्हारा मर्जी, तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। 5 कैसे आ गया, सही है क्या, गलत तो नहीं किया ना मैंने, सॉरी यार मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, रुको 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 रुको, मैंने कुछ गलत कर दिया मे भी। यहाँ पे ना 10y स्क्वायर था, मैंने गलत तो नहीं किया। देखो यहाँ पे 10y स्क्वायर था, यहाँ पे मैंने मतलब एक हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला y स्क्वायर था, तो y टू द पावर 4 था, तो सबसे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये कट के यहाँ पे 2 आ जाएगा, सिर्फ 2 ऊपर में, ये वाला क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। तो उस हिसाब से हो जाएगा तुम्हारा x इंटू 2 रहेगा, और यहाँ पे y का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाला कट जाएगा तो 2 रहेगा, प्लस c इंटू वाई टू द पावर -2। तो एक्चुअली दिस इज योर सोल्यूशन। देखो कुछ भी गलत हो सकता है, अगर तुमने कुछ गलत कर दिया तो देखो आजान भी दे रहा है तो मैं छोड़ दूंगा, ओके। और मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ तुम्हारा टास्क के लिए, ये तुम्हारा होम टास्क है, क्वेश्चन 5, जो भी करना चाहो कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए टास्क है। थोड़ा सा लग सकता है लेंथी है, लेकिन कर लोगे। 1 + x² dy/dx प्लस y e टू द पावर tan इनवर्स x, ये वाला तुम्हारा टास्क है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इसको करो और मेरे को दो, और जिसको भी मतलब बैच ज्वाइन करना है देन वो एबीसी सेंटर को ज्वाइन कर सकता है। और इसमें हम लोग पढ़ाते हैं कि भाई बीटेक बैच अवार्ड के लिए, और हम लोग पढ़ाते हैं जिलेट के लिए, जो जिलेट 2025 होगा उसके लिए बैच स्टार्ट होगा फरवरी की 1st डे से। कॉन्टेक्ट नंबर ये वाला तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जो भी ये वाला देखेगा ना, इसके लिए मार्केटिंग जैसा हो गया तो आई गेस मेरे को लगा कि अच्छे से समझ में आ गया सबको, मेरे को लग रहा है कि समझ में आ गया, जो आपको ठीक लगे। देखो मतलब 50 मिनट करीब हो रहा है, और मेरे को लगता है कि सबको समझ में आ गया। मेरे को एक बार रिस्पॉन्स चाहिए, आधी बार तुमको समझ में आया कि नहीं, और रौनक तुमको समझ में आया कि नहीं। बाकी लोग क्या करेंगे मेरे को नहीं पता। यस भैया आ गया, तब तो सही है भाई, बढ़िया। तब सही है कि समझ में आ गया, इसको ना प्रैक्टिस कर लेना, और प्रॉब्लम को करके मेरे को भेजना, मैं देखूंगा उस प्रॉब्लम को, ठीक है। जो लास्ट में मैंने बोला ना उसको मैं देखूंगा, चेक करूंगा, तुमको भेजना पड़ेगा मेरे को, ओके। और
मतलब संडे से बेबी से यार क्लास लेगा, नया वाला जो टीचर है तुम्हारा, मैं थोड़ा सा गाइड कर दूंगा सर को, और उस सबसे सर भी स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएगा, लेकिन थोड़ा सा हिंदी में कुछ प्रॉब्लम है ना, तो हेल्प कर देना तुम लोग, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, अच्छे से पढ़ाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब हैंड राइटिंग भी सिखा दूंगा सर को मैं। आप नहीं क्लास लोगे क्या? अरे यार ऐसा बिल्कुल नहीं भाई, मैं तो क्लास ही लूंगा, मैं क्लास नहीं लूंगा तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, मैं नहीं हुआ तो भाई पूरा गया काम से। आप क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई? मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन देखो मेरा अकेला ना बहुत ज्यादा हैक्टिक हो रहा है मैनेज करना, तो मैं क्या करूंगा, आधा पार्ट करवा दिया उसको, थोड़ा बहुत पार्ट दे दिया, बाकी पार्ट मैंने जल्दी करवा दिया, तो क्या हो जाएगा, जल्दी खत्म होगा ना, तो इसीलिए मैंने उसको बोला, राइट। मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि भाई मैं छोड़ दूंगा, मैं भाई अलग पंडे जैसा मतलब टीचर भी नहीं बन चुका हूं कि भाई मैं छोड़ के बिजनेस संभालने लगूं, क्योंकि उनका मतलब तरीका है भाई आगे बढ़ाना है बिजनेस को, थोड़ा सा तो उनको हटना पड़ेगा, लेकिन भाई मेरा ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जस्ट टीचर है, तुम लोग को गाइड देते हैं अच्छा करने के लिए लाइफ में, हम लोग कोई बड़ा कंपनी भी नहीं है, बड़ा कंपनी नहीं है, जस्ट नॉर्मली एक टीचर है, तुम लोग को अमर वापे कोचिंग सेंटर से पढ़ाते हैं, और आगे इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा बनेगा, तुम्हारे अगर प्यार सपोर्ट ऐसे मिलते रहे तो। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से रहो, ध्यान रखो, अभी मौसम बहुत मतलब बदल रहा है, तो ध्यान रखा करो, क्योंकि ठंड लग गया तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा, तो टेक केयर प्लीज, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू।